Hi and hello everyone. Welcome back Alchemy Index. दोस्तों जहां पर देखो कि इस जगह से मार्केट 60% का मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ दिया है, क्यों है? यहाँ से 60% ये अपवर्ड मूवमेंट के बाद ये 60% मूव नीचे की तरफ सेलिंग साइड में दिया है। उसका कारण आप पहचान पाए, नहीं पहचान पाए, आज के वीडियो में आपको समझाएंगे उसका पीछे का रीज़न क्या है कि आने वाले टाइम में आपको उसी तरफ से इस वीडियो के जरिए हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप हर बार इस तरह से कैंडल को पहचान के आप आगे ट्रेड करें। तो आज का टॉपिक है स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल को हमने एक इनडिसीजन हैंडल भी कहते हैं। इनडिसीजन कैंडल नहीं तो स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको कहते हैं। इसमें हमने देखना वाला है कि चार चीज़ है कि इस कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस और उसके बाद इसका हाई प्राइस और इसका लो प्राइस, इस चारों चीज़ देखना है। और इस कैंडल का एनाटॉमी कहते हैं, ये कैंडल का एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है, सेट कर देता हूँ मैं इसको। चलो दोस्तों, यहाँ पर हर एक कैंडल स्टिक का एक एनाटॉमी और उसके पीछे का साइकोलॉजी नाम से बेहतर है कि आप इस चीज़ को सीखना है। अगर आप साइकोलॉजी समझ आ गए आपको तो हर चीज़ का आपने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ऑप्शन सीरीज रोड मैप का एक 16 चैप्टर है, इसमें हमने स्पिनिंग ट्रैप बारे में सीखने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमने एक सिलेबस बना के सिर्फ इंडस्ट्री ट्रेडर के लिए, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले के लिए सिर्फ एक सिलेबस बना के एक डेली बेसिस में 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। उसमें हमने प्राइस सेक्शन सीरीज में हमने सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक की तरह से पता है। सबसे पहले हमने जो भी ट्रेडर है उनको किसी तरह से ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोस्टल ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडर हो और इंडेक्स ट्रेडर हो, जो भी ट्रेडर है आपको सामने दिखता है चार्ट में, वो है कैंडल। तो हर एक कैंडल का आपका नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको कैंडल का साइकोलॉजी का जानकारी नहीं रहेगा आप आगे बढ़ने से बेकार रहे। तो इसलिए आपको हैंडल स्टिक्स से हमने स्टार्ट किया है। इसमें 16 चैप्टर में आपको हमने इस स्पिनिंग टॉप के बारे में समझाएंगे। दोस्तों अच्छी तरफ समझाएंगे। आपको 10 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो में लगे रहना और लास्ट तक इस वीडियो को सुनना और डायरी में नोट करना और इसको बैक टेस्ट करके फिर फॉरवर्ड टेस्ट करके उसको बाद पेपर ट्रेडिंग करना। दोस्तों अभी चलते हैं हमने यहाँ पर जो पीछे स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस सारे स्लाइड को आप नोट करके रखें, जहाँ इस कैंडल को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक तो अपने चैनल से भी हमने यहाँ कोर्स स्टार्ट किया एकदम फ्री में, आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, किताबों भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना और अपने स्किल को डेवलप करना मिलता है। देखो स्पिनिंग स्टॉप मतलब दो, एक बियरिश सेंटिमेंटल भी दिखाता है और एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है। मतलब जहाँ से भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो वहाँ पर वो बनेंगे तो बियरिश सेंटिमेंट दिखाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है तो बुलिश सेंटिमेंटल दिखाया है। जहाँ पर भी डिसीजन अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस मान लो यहाँ पर 100 में ओपन हुआ है, बायर ने इसको 150 में लेके गया है और सेलर में फिर इसको 50 में लेके आया है। उसके बाद यहाँ पर 100 के आसपास में क्लोज हुआ, मतलब ओपन और क्लोज का प्राइस इसका आसपास हुआ, लेकिन इसका पीछे क्या बायर का और सेलर का पावर जो है, दोनों का पावर एकदम बराबर रहा। ना सेलर जीता है ना बायर जीता है। इस कैंडल का कलर से कोई मायना नहीं रखता है। इस कैंडल जिस जगह पर बन रहा है उसको ऊपर मायना रखता है। तो इसलिए आपने इसको देखने वाला है
जिस जगह पर बन रहा है, मैं आगे बताऊंगा, जिस जगह पर बनने से आपको एंट्री करना है और एंट्री कंफर्मेशन की बात करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, वो चीज़ हम आपको आगे बता देंगे। स्पिनिंग टॉप मतलब आपको इस तरह से मैं नाम को आप दोस्तों एक देखो, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट में हर चीज़ का जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप एक ट्रेडर बनोगे कि आप एक गैम्बलिंग तरह से ट्रेडिंग करोगे, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप। अचानक एकदम आप नहीं बन पाएंगे। आप 2 साल 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ जाएंगे। उसके लिए हर चीज़ का जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस कैंडल में जो बता रहे हैं कि हर चीज़ नाम जो आया है कि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न से हमको दोस्तों ये है कि इसको बोलते हैं गोल्डन वाटर, ठीक है। इसमें गर्म पानी में कि हल्दी मिला हुआ है, हल्दी मिला के आप सुबह सुबह पीने से, ये वाला पानी सुबह सुबह पीने से क्या होता है, आपका कट हेल्थ रहता है। इससे जो फुल टाइम ट्रेडर है वो आप फुल टाइम आप बैठे रहते हो, आपका कट हेल्थ, आपका शरीर को हेल्थ करने के लिए आपको मदद करेगा। चलो दोस्तों चलते हैं। अभी हमने स्पिनिंग टॉप का नाम जहाँ से आया आपको ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पर एक बात आपको सिंपल बता रहा हूँ, मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट में, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आने के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना। जैसे इसको हाई तोड़ के वहाँ क्लोज हुआ, एक अच्छा सा मूवमेंट वहाँ पर मिला है। इसको बोलते हैं बुलिश सिनेरियो, मतलब इसका आगे वाला एरिया बुलिश सिनेरियो बन गया। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद क्लोज अप साइड में क्लोज हुआ तो ये बुलिश है। अगर ये डाउन साइड क्लोज होगा तो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मूवमेंट का बाद, रीटेस्ट के बाद, और यहाँ से सेलर इस हाई को नहीं निकल पाया और इस हाई के बराबर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया में ही स्पिनिंग टॉप बन के अगला कैंडल उसको नीचे क्लोज पाया। यहाँ पर सेलर हैवी हो गया। हैवी होने के बाद यहाँ पर सेलर ने प्राइस को नीचे ढाकर लाया, तो यहाँ पर सेलर ने जीता। उसको फाइंड आउट करना, देखो कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको सबसे पहला एंट्री देता है। इसमें आपको बहुत ही कम स्टॉप लॉस होता है। अगर इसको सही जगह पर आपने पहचान के सही एंट्री स्ट्रेटजी आपने बता दिया, आप कर लिया, तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगा। इसको देखते हमने अल्केमी इंडेक्स में परफेक्ट एंट्री और एक्सिस देते हैं। इसलिए जो भी दोस्तों अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम में ज्वाइंट नहीं है, एकदम फ्री ज्वाइंट है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में आपने क्लिक करके अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारा सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी के साथ ट्रेड करें, ताकि आप अकेला ट्रेड करोगे, ताकि आपका माइंड जो है फियर और फोमो में चलता है। कभी आपको बोलते हैं एंट्री करें, एक्सिस्ट करें, तो लॉस हो रहा है, हम अभी एक्सिस्ट करते हैं। लेकिन हमारा साथ एंट्री करने से आपको दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा कि यहाँ पर हमने क्या सेटअप बन रहा है, क्या हमने ट्रेड करना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और स्टॉप लॉस तक बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, वो लाइव मार्केट में बैक टू बैक सपोर्ट के साथ हम कराते हैं। ज्वाइन करें दोस्तों। ये जो स्लाइड है ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस से मैंने हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को बनाता हूँ। स्पिनिंग टॉप कैंडल ना आपको कोई आगे का ट्रेंड बताता है, ना ये बुलिश आएगा ना बेरिश आएगा, कोई इसके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन आपको इसको पहचानना है कि भाई यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप, यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बना है। इनडिसीजन कैंडल जहाँ पर बनने के बाद आखिर सबसे पहले करना है कि अगर आपने कोई कॉल में हो, पुट में हो, कोई भी आपका एंट्री है ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, लॉस में, जहाँ पर भी है वहाँ पर आप जो भी आप एंट्री है उसको एक्सिस्ट करना बहुत जरूरी। सबसे पहला काम आपने करना है जो है आपने एक्सिस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, एक्सिस्ट करने के बाद
अगला एंट्री क्या, इंतजार करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल तो बन गया, लेकिन किस जगह पर बना है वो हमने देखेंगे। जिस जगह पर बना, देखो एक अप ट्रेंड के बाद ये पुल बैक में बना है। सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ये पुल बैक नहीं तो एक करेक्शन वेव में बना है। मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी के मुताबिक बताता हूँ। प्राइस सेक्शन वाला पुल बैक कहते हैं, एलियट वेव थियरी के मुताबिक हम इसको करेक्शन वेव कहते हैं, और इस फिबोनाची के मुताबिक हम फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट कहते हैं। इस तरह से आपने अलग अलग जगह पर हमने ढूंढेंगे, उसको कन्फर्मेशन करेंगे। किस किस के साथ कन्फर्मेशन करेंगे? फिबोनाची के साथ। आरएसआई, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है तो आरएसआई के साथ कन्फर्मेशन करेंगे। नहीं तो कोई सपोर्ट एरिया में, कोई फेयर वैल्यू एरिया में, कोई ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद जो फेयर वैल्यू कैप बनता है उस एरिया में अगर बन गया, हम इसको कन्फर्मेशन करके बैठेंगे, भाई ये स्पिनिंग टॉप है। अगर बीच में इस सिनेरियो का अलावा जहां पर भी बना उसको हमने नहीं माने। कोई भी प्राइस अप डाउन चलता रहता है, उस चीज को हमने मानेंगे ही नहीं, वो देखते रहेंगे हम। अगर इस कंडीशन में बन गया, हम उसी टाइम मानेंगे भाई अभी यहाँ पर मार्केट में ये प्राइस जो है इनडिसीजन दिखा रहा है। तो ये इनडिसीजन दिखाने के बाद हम अगला कैंडल का इंतजार करेंगे। अगला कैंडल अगर इसका ऊपर जाके क्लोज हो गया है तो हमने यहाँ पर एंट्री करेंगे, और ये इनडिसीजन कैंडल का नीचे थोड़ा सा ATR लेवल को देख के हमने थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद इसको जहाँ तक राइड चल रहा है प्राइस वहाँ तक हमने राइड करेंगे। जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4 का हमने टारगेट लेंगे। लेकिन आपने देखना वाला 60% ये जो स्विंग है, यहाँ पर जो स्विंग है, इस स्विंग का 60% मूव को कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि जो टारगेट हम ऐसा लगाएंगे वो अचीवेबल हो। अगर ऐसा टारगेट ऑप्शन में नहीं लगा हो कि वो अचीवेबल नहीं हो, कि स्टॉक में आप लगा सकते हैं लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं एक्सिस्ट कराता हूँ ताकि आप एक प्रॉपर एक तरीके से आप अचीवेबल टारगेट अचीव कर लिया। आपका परसेंटेज के मुताबिक आपका कैपिटल का 20-30% को आपने कैप्चर कर लिया, तो आप उसको बुक करना, उसी पैसे को आपको घर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप अकाउंट जो है ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया, सेम सरिये से सेम तरीके से आपने इसको आप ट्रेंड में भी एक रेजिस्टेंस एरिया में भी पहचानना है, वहाँ पर भी हमने कन्फर्मेशन करने के बाद उसको ऊपर ट्रेड करेंगे। इसमें और एक पॉइंट है, ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि इस जो मूवमेंट के पीछे क्या कि कितना मूवमेंट दिया है वो देखना है। 7 से 9 कैंडल का मूवमेंट मिनिमम देना चाहिए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कम से कम 70 to 90 पॉइंट का मूवमेंट देना चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ इसको सही जगह पर आपने फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सही जगह पर फाइंड आउट नहीं कर पाया, हर जगह में आपने ये स्पिनिंग टॉप बन गया, ये बन गया, इसमें एंट्री करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक स्टॉक ट्रेडर हो, आपको 1% मिनिमम मूव हो करने के बाद आपने इसमें एंट्री करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों इसको अच्छी तरह आप इस पॉइंट्स को आपका डायरी में नोट करके रखें, आपने उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपका काम बहुत अच्छा हो जाए। दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल में यहाँ पर रिसेंट जो है निफ्टी में बना वो दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 4 फरवरी की बना हुआ है। इस जगह पर आने के बाद एक अच्छा सा इंडिकेशन इसमें देखेंगे तो क्या है कि यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो में आया, सबसे पहले है। दूसरा बात यहाँ पर देखो एक फेयर वैल्यू एरिया कैप में आया, नहीं तो कोई वी वैप एरिया में। इस तरह से हमें एक दो से अधिक जो स्ट्रेटजी हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कंफर्मेशन हमको दिखा रहा है, तो उसके बाद हम पर इस कैंडल का भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ एस्टेज करेंगे। यहाँ पर तो इस स्विंग का 100% मूव को हमने कैप्चर करना। उसके बाद उसका नीचे देखो यहाँ पर एक इंडिकेशन डोजी तरीके का कैंडल बना, और डोजी कैंडल के बारे में हमने बढ़ाया है, उसको वीडियो नहीं देखा है कि आपने प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देखिए डोजी कैंडल के बाद क्या होता है। यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया। सिर्फ आपने सिंपल तरीके का स्ट्रेटजी में ही
कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी में भी आप अच्छा से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत पावरफुल आपको यहाँ पर मैंने चार्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ निफ्टी बैंक जो है आप ये 9 तारीख को है, 9 नवंबर को है। यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा एक स्पिनिंग टॉप बना, एक बेटर एग्जाम्पल है ये स्पिनिंग टॉप। ये 1 डे चार्ट में है, बनने के बाद अगला कैंडल में भी ये पोजिशन ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिया है। दोस्तों इस तरह से आपको भी काम है कि आपने कि बार बार जगह पर मतलब चार्ट में आपने बहुत जगह पर पीछे जाके आपने उसको ढूंढना है, उसके बाद कंफर्मेशन करना है, उसके बाद कितना मूवमेंट दिया है, इस तरह से बैक टेस्ट करना है। दोस्तों आपके कैपिटल मार्केट में लॉस होने के पहले आपने मेहनत करो, मेहनत करके आपका स्किल को डेवलप करो, उसके बाद आपका कैपिटल लाओ तो आपको लॉस से बचाए कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आपको लेके जाए। दोस्तों एक यहाँ पर मैंने जो फास्ट दिखाया होता था हूँ दोबारा आपको समझाता हूँ। मार्केट कोई अप ट्रेंड में हो नहीं तो कोई डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ पर हमने इसको पहचान लिया कि यहाँ पर क्या है, एक अप ट्रेंड में ये जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद एक अच्छा सा यहाँ पर हमें एक इनडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद आप एंट्री कहाँ पर करेंगे। दोस्तों देखो ये एंट्री हमारा दिलाता है कि यहाँ डबल ये जो कैंडल है इस कैंडल का नीचे जाके क्लोज हुआ है और इसका पीछे के कैंडल को भी देखना है, मतलब जो इनडिसीजन कैंडल का पीछे के कैंडल को भी देखना है, उसको भी पीछे नीचे जाके क्लोज हुआ है, हमें यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिला है। और हम एसएल कहाँ पर रखेंगे, इस एरिया में हमने एसएल रखेंगे। तो इस तरह छोटा सा आपका एसएल का तो आपको कहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको यहाँ पर 1:4 का प्रॉफिट आप ले सकते हैं एक स्विंग ट्रेड के तरीके से। अगर आप इस एसएल के लिए इंतजार करता है, यहाँ पर एक्सिस्ट नहीं करता, जो सेफ प्लेयर होते हैं, नया ट्रेडर होता है, आप इतना भी मूवमेंट 1:2 का भी आपने यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। जब आपको 1:2 प्रॉफिट आ गया, आप जहाँ पर हाथ में आपको पॉकेट में उसको डालो, अगर जो भी 1:2 1:3 प्रॉफिट उसको पॉकेट में डालिए, नहीं तो वो भी आपका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान के आप ट्रेड करें और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और हमारा साथ ट्रेड करें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।